Hey guys, good morning to all of you. This is Priya here and welcome back to my YouTube channel. अभी मेरे को जस्ट याद आया कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सिचुएशनल क्वेश्चन, कि हाउ विल यू हैंडल एन एग्रेसिव स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो वो वीडियो ना एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मुझे इस पर वीडियो भी बनानी थी। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ कि एक बार फटाफट से वीडियो बना देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपसे पूछा था कि हाउ विल यू हैंडल एन एग्रेसिव स्टूडेंट इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में कोई एग्रेसिव बच्चा है जो बात बात पे एग्रेशन शो करता है, आप उसे कैसे हैंडल करोगे। ओके तो सबसे पहले एग्रेसिव स्टूडेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या होंगे। आप ज़रा सी देर के लिए आप क्लास से बाहर गए तो बच्चे ने पूरी क्लास को सर पे उठा लिया। ठीक है, आप आपको किसी टीचर ने बुला लिया, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए बाहर निकले और 2 मिनट के लिए बाहर निकलते उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को पकड़ के या तो वो उसके बाल पकड़ के खींच रहा होगा या उसे धुआं धू मार रहा होगा। ठीक है, तो अब यही होता है छोटे बच्चों में। वो मतलब ऐसे जब आप 5 मिनट के लिए क्लास से बाहर जाते हो ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए ही आपको मिलते हैं फिर जब आप वापस आते हो। ठीक है, तो क्या होता है, फिर आप कुछ क्लास टीचर जो आपके कलीग्स हैं वो आपको बोलते हैं कि मैम जो आपकी क्लास में वो बच्चा है ना, तो वो बच्चा बड़ा बड़ा ही एग्रेसिव है, बात बात पे गुस्सा करता है। और मतलब फ्रीक्वेंटली आपको उसके बारे में सुनने को मिलता है। क्लास का मॉनिटर और बच्चे आपसे उसकी शिकायत करते हैं, कहते हैं कि मैम इस बच्चे ने तो हमें परेशान कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको, आप भी देखते हो, उनको नोटिस करते हो, तो अब आपको सिम्टम पता चल गए कि क्या क्या इसको प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या होंगे, कारण क्या होंगे, रीज़न क्या होगा। देखिए, रीज़न के लिए सबसे पहले तो यही होता है कि जो बच्चा है, हो सकता है कि वो जिसको अपना आइडियल मानता हो उसके आइडियल ऐसे ही नेचर के हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी तो टीचर पढ़ा रही होती है, बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं, तो पीछे से टीचर के घर में मारपीट चल रही होती है, एक दूसरे में होता है, किसी किसी के घर में सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है भाई। कुछ ना कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो बच्चा उन चीज़ों को नोटिस करता है। थर्ड पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो बच्चा है, बच्चे के घर में हो सकता है कि बच्चे के घर में ऐसा ही माहौल हो कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो मारपीट करनी शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहेगा कि बच्चा मे बी कि वो चाइल्ड अब्यूज़ विक्टिम हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें जानने की कोशिश करनी है कि इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है। देखिए, कई बार बच्चों को ना एडीएचडी सुना है। एडीएचडी एक डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसमें अटेंशन डिसऑर्डर होता है बच्चे को। कई बार बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन को पाने के लिए भी वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है तो अटेंशन दो ना भैया, उनको उनको टेंशन दो। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होता है तो पेरेंट्स ज़्यादा उसको अटेंशन नहीं देते हैं, टीचर ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, बट ये चीज़ गलत है। अब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं है। हर बच्चे को भगवान कुछ ना कुछ एक अलग ही पैशन दे के भेजता है, किसी में, हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना, उसमें किसी और फील्ड में अच्छी क्वालिटी होगी। तो उसकी उस क्वालिटी को हमें तराशना है, टीचर का काम होता है उस क्वालिटी को तराशने का, उसे देखने का कि ये बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, अगर उसको टेंशन चाहिए है तो उसको टेंशन दो भाई, उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो उसके लेवल के, आपको पता है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। ठीक है, और जब एक टीचर क्लास में टीचिंग करता है ना तो फिर वो किसी और के बच्चे नहीं होते, हम उस उनसे इतना कनेक्ट हो जाते हैं हार्डली कि वो सिर्फ हमारे बच्चे होते हैं और उन्हें हम अपने अपने बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे को अटेंशन चाहिए है तो आप उसे अटेंशन दीजिए, उससे जो उसका लेवल है उसके लेवल के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन पूछिए और उसे अप्रिशिएट करिए कि वाह आपने तो बहुत अच्छा आंसर किया। ठीक है, फिर आप उसे जब आप उससे ना, उसे कंपैरिजन मत कीजिए दूसरे बच्चों से कि देखो दूसरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, ये मत करो। अगर कंपैरिजन करना है तो उस बच्चे को अच्छी चीज़ों में कंपैरिजन करो। अ, आप उससे कोई ऐसा काम करवाओ जिस काम में वो एफिशिएंट हो, और बाकी फिर उस बच्चे को दूसरे बच्चों के सामने अप्रिशिएट करो कि देखो जब इस बच्चे ने इतना अच्छा किया है तो आप लोग भी तो कर सकते हो। ठीक है,
तो एक पॉइंट हमारा ये रहेगा कि कई बार हम बोल देते हैं कि जब कुछ नहीं मतलब हम कर पाएंगे तो हम काउंसलर से काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलर से। एक टीचर ही बच्चों का, स्टूडेंट्स का सबसे बेस्ट काउंसलर होता है। एक टीचर के अलावा कोई इतनी अच्छी काउंसलिंग नहीं कर सकता जितने टीचर कर सकता है। ठीक है, तो अपने पैशन को अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर दीजिए। और सच में अगर आप टीचर बनना चाहते हो, और पता है जब मैं टीचिंग की बात करती हूँ ना तो मुझे गूज बम्स होने लगते हैं। तो मेरी मेरी बड़ी विश है भाई, सच में। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, अ गवर्नमेंट टीचर एक्चुअली, एंड दिस इज़ माई ड्रीम। और प्लीज़ आप लोग भी अपने ड्रीम को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, और ये मेरी ओपिनियन थी एक एग्रेसिव बच्चे को हैंडल करने की। उसे इतना प्यार दीजिए, उसे इतना सपोर्ट दीजिए कि उसे वो जो उसका वो बिहेवियर है ना, उस बिहेवियर को वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो